श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई जातन की झाई परे श्याम हरि कृति होय। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरि दास। श्री हरि जो आए विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पर रज हम दास तब पर रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री उद्धव जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व भाग में हमने श्रवण किया किस प्रकार से ठाकुर जी श्री उद्धव जी को समझा रहे हैं अपनी मनोदशा। जब सुधि आवत है पावन वृंदावन की लगत नानी के ने को नगर निकेत है के तो समझाऊं भूल जाऊं अन खाऊं परि पापी दृग रोए रोए बनत अचेत हैं। निमिष निकाम निमिष श्याम पुत्रीन माही बारी ब्रज बारिन की छवि लिखी देत हैं। ज्यों ही चित चूके त्यों ही चतुर चितेरे चक चीत चीत चित्र को विचित्र कर देते हैं। चीत चीत चित्र को विचित्र कर देते हैं। श्री कृष्ण भाव विभोर होकर ब्रज की मधुर स्मृति में डूबे हुए हैं।
वे अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उद्धव के प्रति कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, जब मुझे ब्रज भूमि और विशेष रूप से मेरी पावन क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन की स्मृति हो उठती है, तब मेरे चित्त को मधुपुरी जैसे नगर में स्थित राजभवन रंच मात्र भी अच्छे नहीं लगते। मैं कितना भी अपने को समझाऊं, भूल जाने का बार बार प्रयास करता हूँ और अपने ऊपर में खींच भी उठता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पर मेरे नेत्र न उद्धव बड़े दुष्ट हैं। मेरी बात मानने की अपेक्षा ये रो रो कर मूर्छित हो जाते हैं। जब रात्रि बेला आती है तो इनके निष्काम पलक इनकी काली काली पुतलियों में समाई हुई भोली भाली ब्रज बालाओं की छवि का अंकन करते हैं, अर्थात चित्र बनाते हैं। किंतु जब भी चित्त के ऊपर से विवेक का नियंत्रण जरा भी ढीला पड़ता है कि चतुर चित्रकार की भांति मेरे ये नेत्र ब्रज गोपियों के चित्र को तरह तरह से बना करके विचित्र विलक्षण सा कर देते हैं। यह गोविंद के कहने का भाव है, ब्रजबंताओं के संयोग सुख का अनेक प्रकार से चित्रण करते रहने के कारण रात भर ये जागते रहते हैं। झूलन को झूल बेना भूलत उर शूलत है, झूलत है नैन अजोग है वर लतान में, आवत है पावस बनी मावस सी अंबर में, फहरे नीलांबर सो श्याम धुरवान में। ब्रज की चकोरन के चंचल चितेरे चक, चमकत चिते से चित मोर चंदवान में, कस के करीजे में किरच सी कर की जवे, राधिका किशोरी कूकी कहे कीर कान में, राधिका किशोरी कूकी कहे कीर कान में। गोविंद कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय उद्धव, श्रावण के महीने में ब्रज वनिताओं के साथ झूला झूलने का सुख तो अद्भुत निराला ही होता था। सत्य कहूं, वह भुलाने पर भी नहीं भूलता, प्रत्युत हृदय में शूल की तरह चुभता रहता है। गहवर वन की हरी भरी लताएं आज भी मेरे नेत्रों में झूल रही है। निराशा के ये काले काले मेघों के साथ वर्षा ऋतु जब अमावस्या की रात्रि के सदृश धीरे धीरे हृदय रूपी आकाश से उतरती है, तो राधिका किशोरी का वह नीलांबर बार बार मेरे नेत्रों के समक्ष झूमने लगता है। ब्रज गोपियों के चंचल एवं चित्रकार की भांति अंतर्वेदी नेत्र चकोर की तरह मेरे चित्त रूपी मयूर पिक्ष की चमचमाती हुई चंद्रिका को मानो आज भी एकटक निहारते हुए से दिखाई देते हैं। अर्थात मेरे चित्त में ब्रज गोपियों के चंचल नेत्रों की छवि आज भी बसी हुई है, जिससे मेरा चित्त चमक चमक उठता है। और ये उद्धव, जब यह कीर अर्थात तोता, जब यह कीर बड़े प्रेम से राधा शब्द का उच्चारण करता है, तो उसकी वह आवाज मेरे हृदय में कांच के नुकीले टुकड़े की तरह फंसकर कसकने लग जाती है। तो उद्धव, मेरी इच्छा है कि तुम ब्रज में जाओ और जाकर के राधा रानी से तो कहना, जइयो ब्रज खोरी बिने कहियो कर जोरी, गोरी गोरी सी किशोरी
मेरी सुध में तन गारे ना, हारे ना प्रेमपन, निभाहे निज जानि मोहि, रोए रोए नैनन ते, वृथा ही जल डारे ना। भानु की दुलारी, निज विरद विचारी प्यारी, बरसाने बारी, मेरी चूक को विचारे ना। प्रार्थना करना उद्धव और कहना, तुम ते नहीं न्यारो, श्याम ऋणिया तिहारो, जैसे ब्रज ते निकारो, वैसे मन ते निकारे ना, जैसे ब्रज ते निकारो, वैसे मन ते निकारे ना। उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज पहुंचकर वहां की कुंज गली में अवश्य जाना, जहां श्री किशोरी राधिका का निवास है। और एक बात बताऊं उद्धव, वे बड़ी ही भोली भाली हैं। उनसे कहना वे मेरी याद कर करके अपने शरीर को क्षीण न करें। कहना कि आप तो प्रेम की अधिष्ठात्री हैं, कहीं ऐसा न हो कि आप मेरे ही प्रेम के प्रण का विस्मरण कर जाएं। मुझे अपना ही जानकर मेरे आने तक उसका निर्वाह अवश्य ही करें, व्यर्थ में ही रो रो कर नेत्रों से अश्रु प्रवाह न करें। मैं शीघ्र ही आकर उनके दर्शन करूंगा। उनसे यह भी कहना, आप तो बाबा वृषभान की परम लाडली हैं। आपका तो बड़ा ही नाम है, चारों ओर आपका यश छाया हुआ है। वे बरसाने वाली अपने अधीन जनों से हुई भूल पर तो वो कभी ध्यान ही नहीं देती है। अतः मेरी भूल चूक भी क्षमा करें। उनसे मेरी ओर से यह निवेदन भी कर देना कि मैं आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूं। तुम ते नहीं न्यारो, श्याम ऋणिया तिहारो। मैं जन्म जन्म का आपका ऋणिया हूं, ऋणी हूं। और एक बात और कहना उद्धव, ये बात ना श्री राधा रानी से हाथ जोड़ करके निवेदन करना। कहना, जैसे मेरे न जाने किस अपराध के कारण आपने मुझे ब्रज से तो निकाल ही दिया है, किंतु कृपा करके मुझे अपने मन से आप कदापि दूर न करें। यही मेरा उनसे नम्र निवेदन है, प्रार्थना है। ठाकुर और जोर से रो पड़े। हिलकी ले ले करके गोविंद रो रहे। उद्धव ने समझाया, पायो न भेद वेद नीति कहे पुकारे जाहि, ममता ने मोयो मन विश्व के विमोह को, सुन्यो है मिलन सुख ब्रह्मानंद हूति परे, गुन्यो है गुनीन दुख विरह बिछोह को, कैसी है विचित्र ब्रज निष्दिन सराहे श्याम, त्याग तिरस्कार अरु प्रधान करे मोह को, प्रीति है अलौकिक ब्रजेश वृषभानु जाकी, अद्भुत आकर्षण है चुंबक ते लोह को। आश्चर्यचकित होकर के उद्धव कहने लगे, बड़ा ही आश्चर्य है, जिसका भेद आज तक कोई नहीं पा सका। वेद भी जिसके संबंध में नेति नेति शब्द का उच्चारण करते हैं, विश्व के मोह से जो सर्वथा विमुक्त रहता है, ऐसे परम तत्व श्री कृष्ण को ब्रजवासियों की ममता ने अपने वशीभूत कर रखा है। मैंने जो यह सुना था कि प्रियजनों के मिलने का आनंद ब्रह्मानंद से भी ऊंचा होता है और ज्ञानी जन भी उनकी वियोग जन्य पीड़ा का अनुभव करते हैं, सो ये दोनों बातें आज मुझे यथार्थ होती दिखाई दे रही हैं।
कैसा विलक्षण है ये ब्रज प्रदेश। परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण दिन रात उनकी सराहना करते हुए त्याग को, हे को और मोह को जीवन का प्रमुख अनिवार्य तत्व मान रहे हैं। अब मुझे सब प्रकार से निश्चय हो गया, ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और वृषभानु तनया श्री राधा का पारस्परिक प्रेम परम दिव्याति दिव्य है। जिस प्रकार चुंबक का लोहे के प्रति अद्भुत आकर्षण होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति हमें समझना चाहिए। श्री उद्धव जी ने गोविंद से कहा, नाथ मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। श्री ठाकुर जी उद्धव का हाथ पकड़ करके अपनी मुखारविंद को उद्धव के दोनों हाथों में रख दिया और गोविंद बोले, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कहाँ सुरभि वह बछ मनोहर, खरिक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दे गरबाही, उद्धो नाचत दे गरबाही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, अनगिन भांति करी बहु लीला, जशोदानंद निबाही, उद्धो यशोदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रही मौन गही, सूरदास प्रभु रही मौन गही, यह कही कही पछिताही, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। भैया वह ब्रजरज कहाँ, मैं ब्रज को कैसे भूल सकूं, वह कुंज कहाँ, वह यमुना पुलिन कहाँ, वह मेरी धौरी धूमर गैया कहाँ, वह मेरे संग अनेकन खेल खेलवे वारे मधुमंगल आदि सखा कहाँ, मेरे नंद बाबा कहाँ, मेरी लाड़ प्यार करवी वाली मेरी मैया यशोदा कहाँ, वह मेरे संग नृत्य करवी वाले सब मयूर कहाँ, वह रास रस सुख कहाँ,
वह गोपी तथा मम प्राण प्रिया ब्रजेंद्र भानु नंदिनी श्री राधा रानी कहाँ? उद्धव, ब्रज को सुख या मथुरा में है ही नहीं, और की तो बात छोड़ो, पान खाए को सुख मेरो ब्रज में रह गयो। तांबूलम स्वमुखाद चर्वित मित को मे मुखे निक्षिपे दुन्मार्गः प्रशतं च चाटुवचनेः को मां वशे स्थापयेत्। एहि विदुर सारित भुज स्वांगे निधायाधुना कीलिस्तत् शिखण्डकं मम पुनर्व्याधूयवत्नातिकः। गोविंद बोले, भैया उद्धव जी, यशोदा मैया मुझको भोजन कराए के बाद जब पान की बीड़ी बनाए के देती ना, तब मैं मैया की आंचल पकड़ के मचल तो और कहतो, मैं या पान को ना लूंगो, मैं तो तेरी मुख को खायो भयो पान लूंगो। तब माँ हंस पड़ती और मुख को गोदी में उठाए के मेरे मुख को चूमती और एक हाथ से मेरी दो गालन को दबाए के कहती, तो ले मुख खोल। मैं मुख खोल देता और वो मेरे मुख में अपने मुख को चबायो भयो पान डाल देती। यहाँ मथुरा में 56 भोग के थाल रखे हैं, परंतु यशोदा मैया की वह सुंदर पान को स्वाद का भैया उद्धव मैं ब्रज में बड़ो उधम कियो करता हूँ। यह मुँह को गोदी में लेके पुचकारती समझाती, वही ब्याह सगाई की झूठी साची बात कह के मुँह को मनाती। अब यह मथुरा में मुझको कौन हित को उपदेश करेगा? उद्धव, संध्या समय जब हम बनती गैया चराई के ब्रज को आते ना, तो मुझको आतो देख के यशोदा मैया हाल में ही ब्याई हुई गैया की तरह दौड़ पड़ती, दोनों भुजान को उठाए के नैनन ते आंसू एवं स्तनन सो दूध की धार बहाती भई, कन्हैया लाला प्राण ऐसे कह के अयो अयो कहती भई, प्रेम बावरी भैया मेरी माँ यशोदा मुझको गोद में उठाए के बदन को झाड़ती पहुंचती, चुमती और दूर सो सनी भई शिथिल मोर मुकुट को झाड़ पहुंच के ठीक कर देती। माता का वह लाड़ प्यार व स्नेह या मथुरा में कहाँ है? मोर के पखावन को मुकुट छवि लो चोर क्रीड मणि मंडित धराए करहे कहा, कहे रत्नाकर क्यों माखन सही नहीं बिन खटरस व्यंजन चबाए करहे कहा। गोपी ग्वाल बालन को झोंक बिरहानल में हरि सुर वृंदन की बलाए करहे कहा, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाय हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहाए करहे कहा। भैया उद्धव में साची बात कह रहे हो। ग्वालन के संग जेवो ओ चरावो गाय हिरी, तान गेवो सोच सोच नैन फरकत है। यहाँ की गजमोतिन माल बारों गुंज मालन पे, कुंज सुध आवे हाय प्राण धरकत है। गोबर को गारो सो मोह लगे प्यारो, नहीं भावे ये महल जे जटित मरकत है। मंदिर ते ऊंचे यहाँ मंदिर हैं, मथुरा के ब्रज के खिरक मेरे ही खरकत है। ये दशा है श्री ठाकुर जी और उद्धव का। ये भाव हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।